मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आरएसएस मुक्त भारत अभियान के प्रवर्तक, विद्वान एवं प्रख्यात समाज सेवी जस्टिस बीसी कोलसे पाटिल के अनुरूप आरएसएस दहशतगर्द राष्ट्र विरोधी संगठन है। आर्य ब्राह्मण हजारों वर्षों से अनार्यों, दलित, आदिवासियों का शोषण करते आ रहे हैं। गोवलकर एवं सावरकर समर्थक, कट्टर हिंदूवादी ही डॉक्टर अंबेडकर विरोधी है। उनके अनुसार नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों बनिया हैं, ब्राह्मण नहीं है। ये दोनों आरएसएस के गुलाम हैं। उनके इशारे पर देश को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा करने का पाप कर रहे हैं। हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की फांसीवादी सरकार हिंसा के माध्यम से किसान आंदोलन को कुचलने एवं किसान नेताओं की हत्या करने की साजिश रची गई है। पुलवामा हमले में राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि हेतु सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश के 42 जवानों की हत्या कर दी गई है। नरेंद्र मोदी खूनी एवं देशद्रोही है। इन फांसीवादी ताकतों ने न्यायपालिका सहित जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर कब्जा कर लिया है एवं जितने भी सरकारी संपत्ति है उसे बेचकर निजीकरण कर देश को गुलाम बनाने की साजिश रची हुई है। इन फांसीवादी ताकतों के कारण देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। यह हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा के अनुरूप तानाशाह रवैया से देश को चलाना चाहते हैं। इन्होंने देश में भीड़ तंत्र, गुंडा राज स्थापित कर दिया है। महाराष्ट्र मुंबई से ही पूर्व आईजी पुलिस कमिश्नर एसएम मुशर्रफ ने देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन करार देकर एक पुस्तक का ही प्रकाशित कर दिया। अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन नरेंद्र मोदी को देश के लिए अत्यंत खतरनाक और घातक बताया है। मैगजीन में लिखा है कि आरएसएस भाजपा ने कुलीनता को ताक पर रखकर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया। भारत के ज़्यादातर प्रधानमंत्री हिंदू समुदाय से रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इस तरह काम कर रहे हैं जैसे उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। उनकी राष्ट्रवादी भाजपा ने कुलीनता को ताक पर रख दिया है। खास तौर से मुसलमानों को निशाना बनाया गया। गुजरात से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर चेतन भट्ट ने कहा है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से निर्दयी, खतरनाक एवं तानाशाह विचारधारा के प्रतीक हैं, जो आधुनिक भारत के संस्थापक विचारों, सामान्य उदारवाद, लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत हैं। आरएसएस नरेंद्र मोदी सरकार से देश के विकास एवं दलित उद्धार की बात सोचना भी भूल है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आरएसएस के कारण महात्मा गांधी की हत्या की गई। मोदी ने घृणा की विचारधारा के चलते गुजरात में संघ के गुंडों को हिंसा फैलाने की इजाजत दी थी, जिन्होंने हजारों मुस्लिमों की हत्या कर दी और सैकड़ों मुस्लिमों को बेघर कर दिया। इमरान खान के बयान पर आरएसएस के उप प्रमुख डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा ने इमरान को बधाई दी थी, यानी कि उनके बातों का समर्थन किया था। क्या है गुजरात गोधरा कांड? इस कांड को सुनकर रूह कांप जाती है, कलेजा फट जाता है। यह कांड दंगा फांसीवादी ताकतों के इशारे पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने करवाया था। इस बात से यह साबित होता है कि यह लोग देश के लिए कितने खतरनाक एवं घातक हैं। गोधरा ट्रेन में जिन उन 70 हिंदुओं को जलाया था, नरेंद्र मोदी की राजनीतिक साजिश थी, क्योंकि मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को हराकर मुख्यमंत्री बने थे, जिससे गुजरात का पूरा पटेल समुदाय तथा भाजपा नेता नाराज थे और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का हारना तय था। ऐसे में मोदी और अमित शाह ने षड्यंत्र रचकर इस समस्या का रास्ता हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण निकाला और स्वयं को हिंदू सम्राट घोषित किए जाने यह हथकंडा अपना लिया। 2002 में कहीं कोई हिंदू बना मुस्लिम माहौल नहीं था, ना राम मंदिर का कोई मुद्दा था, लेकिन अचानक गोधरा कांड में एक ट्रेन चलती है जिससे उन 70 हिंदू जलाए जाते हैं। पूरे देश के हिंदुओं में जबरदस्त आक्रोश होता है।
इस ट्रेन में हिंदुओं को जलाने का आरोप मुसलमानों पर मढ़ दिया जाता है। फिर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यह फांसीवादी ताकतें नरेंद्र मोदी के इशारे पर अहमदाबाद में मुस्लिमों पर संघ के गुंडों द्वारा हमला होता है। इस हमले में 3000 मुस्लिमों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें महिलाएं, मासूम बच्चे, बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया, उन्हें जिंदा जला दिया गया। सैकड़ों मासूम एवं जवान मुस्लिम महिलाओं के साथ सरेआम बलात्कार किया गया। एक चश्मदीद मजीज भाई जान के अनुसार उनके परिवार के 9 सदस्यों को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। उनके अनुसार संघ के गुंडों ने गर्भवती मुस्लिम महिलाओं के तलवार से पेट काटकर बच्चों को बाहर निकालकर 2 टुकड़े कर दिया। यह दर्दनाक भयानक मंजर एक IPS अधिकारी संजीव भट्ट के सामने हुआ। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो इन दंगों के मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी अमित शाह पर कई सवाल उठाए तो उन्हें उनके खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र रचकर एक एनकाउंटर मामले में उन्हें झूठा फंसाकर उम्र कैद की सजा जेल में ठूस दिया गया। वह ईमानदार, सच्चा देशभक्त पुलिस ऑफिसर संजीव भट्ट जेल की सलाखों के बीच अपनी जिंदगी व मौत से जूझ रहा है। वहीं गुजरात दंगों में SIT जांच में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने वाले RK राघवन को मोदी सरकार द्वारा साइप्रस का हाई कमिश्नर बना दिया गया है। वहीं सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में अमित शाह को क्लीन चिट दिए जाने वाले जस्टिस सदाशिवम को केरल का राज्यपाल बना दिया गया। पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस नेता P चिदम्बरम की गिरफ्तारी, जेल भेजे जाने का रास्ता साफ करने वाले जस्टिस सुनील गौर को PMLA का अध्यक्ष बना दिया गया है। सहारा बिरला मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने वाले KV चौधरी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बना दिया गया है। गुजरात पुलिस अमित शाह, नरेंद्र मोदी पर चल रहे कई मामलों में समझौता कंप्रोमाइज कराने वाले राकेश अस्थाना को CBI के स्पेशल डायरेक्टर बना दिया गया है। फर्जी एनकाउंटर मामले में आरोपी अमित शाह को बचाने वाले योयो ललित को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। गुजरात दंगों एवं हरण पांड्या हत्याकांड मामले में नरेंद्र मोदी अमित शाह को क्लीन चिट दिए जाने वाले YC मोदी को ANI का प्रमुख बना दिया गया है। कोरेगांव मामले में सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी हुई है। जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र ने भी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया था। फॉरेंसिक लैब की इस रिपोर्ट को कानूनी वैधता मिलती है या नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि साजिश की सरकारी कहानी पर सवाल तो खड़ा हो ही गया है। जिन बुद्धिजीवी समाज सेवकों के खिलाफ पुख्ता सबूतों की बात करने वाले महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने भीमा कोरेगांव में शौर्य दिवस 200वीं शताब्दी के अवसर पर इतिहास को मिटाने के मंशा से सुनियोजित षड्यंत्र कर RSS के संभाजी भिड़े ने जातीय हिंसा हमले किए थे। उनके खिलाफ पुलिस थाने में FIR दर्ज होने के बावजूद नरेंद्र मोदी का गुरु एवं कट्टर हिंदुत्व का मसीहा होने के कारण आज तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि निर्दोष सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता, अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले तथा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लिखने वाले, बोलने वाले, लड़ने वाले बुद्धिजीवियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित हत्या के झूठे साजिश में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। वहीं विगत वर्ष अपने राजनीतिक स्वार्थ के निहित सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पुलवामा में देश के 42 जवानों पर हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। 3 कृषि बिल किसान विरोधी है। किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की सरकार ने साजिश रची है। किसान इस साजिश के खिलाफ एवं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें एक जमात आंदोलनजीवी परजीवी कहा जा रहा है। सन 1920 में यहूदियों को हिटलर ने परजीवी कहा था, उसका अनुसरण नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। साथियों, 2002 से आज तक का यह भयानक खतरनाक मंजर है। इतिहास एवं वर्तमान आपको समझने के लिए काफ़ी है। यदि अभी भी नहीं समझे, नहीं जागे तो जागने का वक्त भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इन फांसीवादी ताकतों को यदि 2024 में सत्ता से बेदखल नहीं किया, इन्हें नहीं रोका गया तो यह फांसीवादी ताकतें देश का विनाश कर देंगे, बहुजनों एवं अल्पसंख्यकों को अपना गुलाम बना देंगे। तब तुम्हें आने वाली पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करेगी।